Chapter 10, Light, Refraction and Refraction. We see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. Okay, in a dark room, when we are entering, at that time we cannot able to see anything in a dark room because there is no present of a light ray. एक भी लाइट रे प्रेजेंट होता नहीं है. ऑन ब्राइटनिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल. बट जब हम लाइट को क्या तो क्या ऑन करेंगे तब क्या हो जाएगा तो कि सब कुछ हमें दिखने लगेगा. वॉट मेक थिंग विजिबल. अब ये जो है क्या 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 चीज़ जो है जो हमें क्या विजिबिलिटी दिखाई. ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट. ड्यूरिंग द डे टाइम वी नो इट वेरी वेल दैट सनलाइट लाइट सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो सनलाइट जो है वो हमें हेल्प करता है. बिकॉज ऑफ द लाइट, सन की जो लाइट है उसके कारण हम आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं. एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. और ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा तो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज. अब ये जो है रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो जब हमारे आइज के ऊपर रिसीव होगी इनेबल अस टू सी क्लीन. और क्या वो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो आराम से हमें दिखेगा. वंस अगेन ये पूरी फिनोमिना कैसे है, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट होगी वो फॉल करेगी. जब ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या व्हाट विल हैपन व्हेन अ लाइट फॉल ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट विल रिफ्लेक्ट अ लाइट which is incident on it, जो इंसिडेंट हुई है, and reflected to our eyes. That light will be reflected to our eyes and due to which we can able to see that object. Okay, and that object can be seen easily because of the reflection of light. ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट जब ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी इंसिडेंट हुई तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे तो क्या हमारी आइज़ में आई और उसके कारण हमें उस वो ऑब्जेक्ट जो था वो हमें दिखने लगा. वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट. ट्रांसपेरेंट मीडिया में से क्या तो क्या जब लाइट ट्रांसमिट होगा तो हमें दिखने लगेगा. देयर आर नंबर ऑफ अ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विद द लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर. मिरर जो है क्या तो कि इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्म करता है. द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, स्टार का ट्विंकलिंग होना ये सभी क्या है तो क्या फिनोमिना. द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ अ लैम्बो, बैंडिंग ऑफ अ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन. ओके, ये सब जो है फिनोमिना वो क्या है तो कि बिकॉज ऑफ द वंडरफुल फिनोमिना दैट कैन बी ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द लाइट. लाइट के साथ क्या ये सब एसोसिएटेड है. A study of a property of a light help us to explore them. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to be traveled in a straight line. Okay? जो भी फिनोमिना हमने देखी तब तक तो हमने ऐसे ही लगा है कि लाइट सीम्स टू बी ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है क्या तो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रही है. द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो of an opaque object point to this straight line path of a light usually indicated as a ray of light. जिसे हम क्या कहते हैं तो क्या ray of light कहते हैं. In the chapter we shall study the phenomena of diffraction and refraction of light using the straight line propagation of light. स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट से हम क्या पढ़ेंगे तो क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये दोनों फिनोमिना हम पढ़ने वाले हैं. दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना. सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना जो है उसको स्टडी करने के लिए नेचर में जो एग्जिस्ट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट by spherical mirror. Spherical mirror से reflection of light and refraction of light and their application in real life situation. real life situation में जो भी application
दिखाई देती है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दोनों पढ़ने वाले, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन और फ्लैक्शन दोनों हम पढ़ने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्रैक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जब भी मिरर के ऊपर कोई भी लाइट जो है वो पास आउट होगी, तब क्या होगा तो कि दैट मिरर विल रिफ्लेक्ट द सोर्स ऑफ लाइट। सभी लाइट को क्या करता है तो क्या रिफ्लेक्ट करता है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आप फेमिलियर हो, अगर ना हो तो आप यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ने वाला है। लेटस रिकॉल दिस लॉस, अगर हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हम फिर से पढ़ने वाले हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी जहाँ से इंसिडेंट हो रहा है उसका एंगल किसके साथ तो क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा तो क्या इक्वल होगा। क्या ये क्या है तो क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉस है, लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला है कौन सा तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट विल इक्वल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है दोनों क्या होगा तो क्या इक्वल होगा। ओके, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। ओके, थीटा जो है उसे हमने एंगल के दिया, आई यानी इंसिडेंट, थीटा आई विच इंडिकेट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड थीटा आर विच इंडिकेट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों क्या होगा तो क्या इक्वल होगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे the normal to the mirror at a point of incident and the refracted ray all rise in the same plane. Okay, incident ray normal to the mirror यानी normal जो है वो point of incident and refracted ray तीनों क्या होंगे तो क्या एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। ओके, सभी क्या तो कि एक ही प्लेन में लाई है। सो दिस वाज द सेकेंड लॉ। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। फर्स्ट लॉ में क्या है तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा दोनों क्या होगा इक्वल होगा। सेकेंड लॉ में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है ओके तीनों क्या होंगे तो क्या एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे, लाइव होंगे। ये जो था हमारा सेकेंड था। ओके, तो ये दो जो लॉ है वो इम्पोर्टेंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। This law of refraction are applicable to all type of reflection surface, including spherical surface. Okay, these two laws are applicable to all the refracting surface. Whichever refracting surface will be that, for that, these two law will be obeyed. Okay, ये दोनों लॉ जो है वो obey होने चाहिए और obey होते ही हैं। You are familiar with the formation of image by a plane mirror. Plane mirror से तो formation of image के साथ familiar नहीं है। What are the property of the image? Image formed by a plane is always virtual and erect. प्लेन मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी तो क्या वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज भी कितना होगा तो क्या ऑब्जेक्ट के जितना ही साइज होगा उसका। ठीक है, जस्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट तो क्या प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। जब इमेज और ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें कितना होता है, वेरिएशन होता है या क्या होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लेन मिरर में हमेशा क्या होगा तो कि इमेज जो होगी फॉर्म होगी बिकॉज ऑफ प्लेन मिरर इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगी तो कि वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। उसी तरह साइज ऑफ अ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जितनी ही इमेज की साइज होगी, ऑब्जेक्ट की साइज जितनी होगी उतनी इमेज की साइज होगी। द इमेज फॉर्म इज अ फार बिहाइंड द मिरर। इमेज जो होगी क्या होगी तो फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट जो होगी वो फ्रंट में होगी तो इमेज जो होगी क्या होगी तो फार बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म होगी। फर्दर द इमेज इज रेट्रोली इन्वर्टेड। इमेज जो होगी क्या है तो क्या रेट्रोली इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड। अब बात करेंगे अगर
रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही क्या होगा तो कि कर्व्ड होगा, तो तब जाके हमें कौन सी इमेज मिलेगी। अभी तुमने प्लेन मिरर के बारे में बात की और उसके जो इमेज के रिलेटेड जितने भी फीचर्स है उसके बारे में बात की। बट इफ़ द इमेज इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस वाला जो अगर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ओके, कर्व्ड सरफेस वाली हमने मिरर ली है, देन व्हाट विल बी दैट अबाउट द इमेज। इमेज के बारे में क्या करेंगे तो क्या लेट अस एक्सप्लोर, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून could be considered as a curved mirror, ओके। अगर हम क्या कर रहे हैं तो कि कर्व्ड सरफेस वाली शाइनिंग स्पून ली हमने, ओके, उसको हमने क्या कंसिडर किया तो कि कर्व्ड मिरर कंसिडर किया। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज़ द स्फीयरिकल मिरर। स्फीयरिकल मिरर जो है वो कर्व्ड मिरर में मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सरफेस ऑफ स्फीयर। क्या होगा तो कि सरफेस ऑफ क्लियर स्फीयर के फॉर्म में पार्ट में रखेंगे। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अ स्फीयरिकल, कोई भी मिरर जिसका क्या है तो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो स्फीयरिकल है, आर कॉल्ड स्फीयरिकल मिरर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हु इज नॉन एज स्फीयरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फीयरिकल सच मिरर, ओके, या कोई भी मिरर जिसका क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो स्फीयरिकल है, okay, those mirror whose have a reflecting surface spherical side, okay, and shape is spherical, that is known as a spherical mirror. That mirror is known as spherical mirror. We shall now study about spherical mirror in some detail. डिटेल में अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। spherical mirror, the reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward. रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है किसका तो कि स्फीयरिकल मिरर वो कर्व्ड जो होगा वो इनवर्ड भी हो सकता है या आउटवर्ड भी हो सकता है। अ स्फीयरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ओके, स्फीयरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कर्व्ड किसके बाजू हुआ तो कि इनवर्ड, अंदर के बाजू कर्व्ड हो, तो उस वाले हम मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, एंड दैट फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ sphere is known as concave mirror, उसे हम कहते हैं concave mirror. Once again I am repeating, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, okay, spherical mirror जो है उसका reflecting surface क्या है तो कि curved inward, अंदर के बाजू curved है, that is face towards the center of sphere, क्या है तो कि face towards the center of sphere, sphere के बाजू face है center of, that is known as concave mirror, उसे हम कहते हैं concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward. अब आया जो spherical mirror जिसका reflecting surface कहाँ पे तो क्या outward curved हो, उसे हम कहते हैं convex mirror, उसे हम कहते हैं convex mirror. Once again, spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, अगर इनवर्ड है तो हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और आउटवर्ड है यानी कर्व्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। द schematic representation of this mirror is shown in figure 10.1. You may note in this diagram that the back of the mirror is shaded, यहाँ पे आप देख सकते हो। You may now understand that the surface of the spoon curved inward can be approximately to be a concave mirror. उसे हम क्या कहते हैं तो कि concave mirror. And the surface of the spoon burst outward can be approximately to be a convex mirror. Okay? Outward जो है उसे हम कहते हैं convex mirror, और inward जो था उसे हम कहेंगे concave mirror. स्पून के अंदर के बारे में बात करें। Before we move further on spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of a few terms. These terms are commonly used in discussion about the spherical mirror.
Now most important, the center of the refracting surface of a spherical mirror is a point called pore. के सेंटर जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जो सेंटर होगा स्फीरिकल मिरर के अंदर, स्फीरिकल मिरर है उसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर होगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉल. क्या कहेंगे? पॉल. एंड इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर. कहाँ पे होगा? तो कि सरफेस ऑफ द मिरर में ही होगा. एंड द पॉल इज यूजुअली प्रेजेंटेड बाय लेटर पी. पी से हम उसको इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ हियर यू कैन सी दैट कॉनकेव मिरर, ओके, एंड convex mirror, okay, inward and outward. Okay, you can see that the refracting surface is inwarded and refracting surface is outwarded. So schematic representation of a spherical mirror, the shaded side is non-refracting. शेड वाले जो है, okay, वो क्या है? तो कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. Refracting surface of a spherical mirror form a part of a sphere. क्या बनाता है? तो क्या पार्ट ऑफ अ sphere. This sphere has a center. Sphere में क्या होगा? तो क्या सेंटर होगा. This point is called the center of curvature of a spherical mirror. उसे हम कहते हैं center of curvature of a spherical mirror. It is represented by the letter C. किससे रिप्रेजेंट होता है? तो क्या लेटर C से रिप्रेजेंट होता है. Please note that the center of curvature is not a part of a mirror. मिरर का center of curvature जो है वो पार्ट है नहीं. It lies outside its refracting surface. refracting surface के कहाँ पे होगा? तो क्या outside होगा. किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो कि center of curvature के बारे में. The center of curvature of a concave mirror lies in front of it. concave mirror का center of curvature कहाँ होगा? तो कि lies front of it. उसके फ्रंट में ही होगा. However, it lies behind the mirror in case of convex mirror. पर convex mirror में कहाँ होगा? तो क्या पीछे होगा. behind the mirror, मिरर के पीछे होगा. You may note that figure 10.2a and 10.b, the radius of a sphere of which the refracting surface of a sphere mirror form a part is called radius of कर्वेचर ऑफ अ मिरर. मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कहेंगे. क्या? तो क्या रेडियस ऑफ स्फीयर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज लाइट. रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ओके, स्फीयरिकल मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके, वो स्फीयरिक फॉर्म में, तो उसका जो रेडियस होगा उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय कैपिटल आर. किससे इंडिकेट होगा? कैपिटल आर. You may note that the distance PC is equal to radius of curvature. Okay, distance PC यानी क्या? तो क्या पोल से लेके, P यानी पोल एंड C यानी क्या? तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. What we say it as a radius of curvature. Once again I am repeating, distance between पी टू सी. पी सी है ना, पी सी यानी क्या? तो क्या पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जितना डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय कैपिटल आर. इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फीयरिकल मिरर. ठीक है, हम इमेजिन करते हैं क्या? तो क्या पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइन पासिंग हो रही. These nine are called principal axis. उसे हम कहेंगे principal axis. What we say it is a principal axis. Remembering that principal axis is normal to the mirror at its point. क्या होगा? तो क्या नॉर्मल होगा, मिरर के नॉर्मल होगा point. Let us understand an important term related to mirror. The paper at first begin to burn, producing smoke. Eventually, it may even catch fire. Why does it burn? The light from the sun is converted at a point.
as a sharp bright spot by the mirror. In fact, this spot of light is the image of a sun on the sheet of paper. What we have done, that we have put a magnifying glass. ओके हमने पहले क्या किया तो क्या नीचे एक पेपर रखा, ऊपर क्या रखा तो मैग्नीफाइंग ग्लास, और ऊपर से सनलाइट के कारण क्या होगा तो क्या पेपर के ऊपर पूरी रे ऑफ लाइट जो है वो कंबाइन हुई और उसके कारण वहाँ पे हीट जनरेट हुई. दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर. क्या था तो क्या कॉन्केव मिरर का फोकस था. द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सनलाइट इग्नाइट द पेपर. अभी बात हुई ना तो क्या सन की जो रे थी, सन रेज जो थी वो सभी क्या हुई तो के एक पॉइंट पेपर के एक पॉइंट के ऊपर क्या सभी तो के कलेक्ट हुई और ड्यू टू विच हीट इज जनरेटेड ऑन दैट पॉइंट. वहाँ उस पॉइंट पे क्या हुआ तो कि हीट जनरेट हुई. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ अ मिरर गिव्स द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर. क्या होगा तो कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर, मिरर के पोजिशन से क्या देगा तो क्या फोकल लेंथ देगा. ओके दैट वाज द फोकल लेंथ. Let us try to understand this observation with the help of ray diagram. Closely a number of the ray particles to the principal axis are falling on the concave mirror. Concave mirror. Observe the refracted ray. They are all meeting intersecting at a point on the principal axis of a mirror. This point is called principal focus of a concave mirror. Concave mirror का हम क्या कहेंगे तो क्या principal focus. This point is called principal focus. Similarly, observe 10.2b. How are the ray parallel to the principal axis refracted by the convex mirror? Convex mirror के कारण क्या होगा तो क्या principal axis, the refracted ray appear to be come from the point on the principal axis. This point is called principal focus of a convex mirror. Convex mirror का क्या है तो क्या principal focus. Principal focus is represented by the letter F. कैपिटल F से principal focus को हम डिस्क्राइब करेंगे. The distance between pole and the principal focus of a spherical mirror is called focal length. उसे हम कहते हैं focal length and it is denoted by small f. Small f से indicate होगा. ओके यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर वाला कॉनकेव मिरर है, नीचे वाला कॉन्वेक्स मिरर. The refracting surface of a spherical mirror is by an dark spherical surface, then has a circular outline. The diameter of the refracting surface of a spherical mirror is called aperture. Okay? In figure 10.2, distance between M and represent the aperture. Okay, aperture जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं. कहाँ से कहाँ डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन M एंड N. M से लेके N तक का जो डिस्टेंस है, ओके M से लेके N तक का, उसे हम कहते हैं एपेचर. We shall consider in our discussion only such spherical mirror whose aperture is much smaller than its radius of curvature. Radius of curvature से aperture क्या होना चाहिए तो कि कम होना चाहिए. Is there a relationship between the radius of curvature capital I and focal length f of a spherical mirror? For the spherical mirror of small aperture, the radius of the curvature is found to be equal to the twice. यानी r जो होगा वो कितना होगा, r जो होगा वो 2f जितना होगा. कैपिटल r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा कितना तो क्या डबल फोकल लेंथ जितना 2f जितना. This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्रिंसिपल फोकस होगा. Image formation by spherical mirror. You have studied about the image formation by the plane mirror.
you also know the nature, position, and relative size of an image formed by them. How about the image formed by the spherical mirror? How can we locate the image formed by the concave mirror for different position of an object? Are the image real or virtual? Okay, image जो है क्या है तो क्या mirror रियल है या वर्चुअल है. ओके, और डिफरेंट डिफरेंट मिरर थ्रू हम देखेंगे. आर दे एनराज है, डिमिनिश्ड है, और हैव अ सेम साइज. वी शैल एक्सप्लोर दिस. यू विल सी इन द above एक्टिविटी दैट P and F and C जो है, ओके, यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं. द इमेज फॉर्म इज रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज़ फाउंड टू बी अ वर्चुअल इमेज for a certain other position. The image is either magnified, image जो होगी वो magnified होगी, reduced और has the same size, size भी same हो सकती है या कम भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, depending on the position of object. Object जो है वो कहाँ पे रखा है उसके ऊपर depend होता है. A summary of the observation is given by the reference. Okay, ये जो है हमारा reference दिए गए हैं. Okay, now we will see one video. Around us? You will probably say it's the eyes that help us to see the objects around us. But will our eyes be able to see these objects in dark? No, we need light to see things. Without light, we cannot see the objects. But where is this light coming from? This light is coming from this source, which is a fluorescent bulb. You see that this bulb is emitting its own light. The objects which emit their own light are called luminous objects. Can you give me any other examples? Incandescent light bulb, the sun, the stars are also luminous objects. What about objects such as this table and chair? Do they emit their own light? No, these objects do not emit their own light. Such objects are called non-luminous. Almost everything around us is non-luminous. Objects made up of wood, plastic, cotton, metal are all non-luminous. What about the moon and the planets? They are also non-luminous. But if the moon is non-luminous, then how come we're able to see it at night? The answer to this is reflection of light. The reason we're able to see any non-luminous objects around us is because of the reflection of light. Reflection of light can simply be referred to as change in direction of light or bouncing of light from some surface. Just like the ball bounces from the ground, light reflects off from a smooth surface. Let me try to explain this in a simple way. The light from the source strikes the object and bounces off from its surface. And when this light reaches our eyes, we see that object. And this is how we see non-luminous objects. When the object is kept in front of the mirror, its image is formed in it. But will we be able to see the image in the dark? No, we won't. So the formation of the image is also due to reflection of light. Let this object be our human body, so at the same time, we are looking at the image. First tell me, is our body a luminous or a non-luminous object? Well, it's non-luminous. Human body cannot emit its own light. So the light from the source is first incident on the human body. It gets reflected from it, and this reflected light strikes the mirror. This light is further reflected from the surface of the mirror and reaches our eyes. This is how we are able to see our image. Now, obviously, this is not the exact picture of the happenings. I just wanted to give you the intuitive feeling into